गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 12 फिजिक्स में अध्याय 3 वैद्युत विभव में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है देखिएगा। माना किसी स्थान पर +q आवेश बिंदु O पर स्थित है। इसके अनुदिश वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु A और B है जिनकी +q आवेश से दूरी x और x + डेल्टा x है। स्वाभाविक है x बिंदु पर अगर हम विभव देखें तो यहाँ विभव B मानते हैं और B बिंदु पर विभव B - डेल्टा V। क्या बताया कि इस स्थान पर विभव है B और बिंदु B पर विभव है V - डेल्टा V। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ से दूरी बढ़े विभव का मान कम हो गया। तो इस स्थान पर x दूरी है तो विभव B है और इस स्थान पर दूरी x + डेल्टा x है तो विभव B - डेल्टा B है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिंदु A पर विभव B और बिंदु B पर विभव B - डेल्टा B है। इस तरह से दूरी बढ़ने पर विभव घट रहा है। तो यहाँ से विभव प्रवणता की परिभाषा आती है कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी दूरी के सापेक्ष यानी दूरी बढ़ी तो विभव में परिवर्तन ऋणात्मक हो रहा है यानी घट रहा है। तो हो गया -डेल्टा V/डेल्टा x। इस तरीके से विभव प्रवणता का एक सूत्र निकल के आता है -डेल्टा V/डेल्टा x। यहाँ पर इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा विमीय सूत्र mLT-3 A-1 होता है। इसी में आगे हम बात करते हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है। इस चित्र में देखें कि +q आवेश बिंदु O पर स्थित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश जब B से A तक आता है तो स्वाभाविक है कि जब परीक्षण धनावेश बिंदु B पर स्थित है तो इस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। इस वैद्युत बल का मान F = Q0e होगा। अब जब परीक्षण धनावेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाते हैं तो बल F लग रहा है O से BQ और जब हम B से AQ और धनावेश लाएंगे तो धन के बीच एक प्रतिकर्षण होगा। यानी बल F के विरुद्ध हम B से A तक लाते हैं। तो लाइन लिखी, परीक्षण धनावेश Q0 को बल F के विरुद्ध V से A तक लाने में कार्य डेल्टा W बराबर सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। डेल्टा W बराबर Q0e, ये बल हो गया और विस्थापन -डेल्टा x। प्रश्न दिमाग में आना चाहिए कि माइनस क्यों आया। वो इसलिए आया कि हम लोग यहाँ पर B से A यानी बल के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इस कारण ऋण चिन्ह आ गया। हमने यहाँ Q0 को डिवाइड में दिया तो डेल्टा W/Q0 बराबर आ गया -E डेल्टा x, समीकरण नंबर 1। पहले चैप्टर में आपने वैद्युत विभवांतर पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इस तरीके से जब V से A पर आ रहे हैं तो VA - VB बराबर W डेल्टा W/Q0। अभी मैंने कहा भी था कि A बिंदु पर विभव है V और V बिंदु पर विभव लिया था V - डेल्टा V। तो हमने ये विभव लिख दिया, एक ही जगह ये और B पर ये माइनस माइनस प्लस, ये V कट गए। डेल्टा V बराबर डेल्टा W/Q0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को अगर हम आपस में सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि -E डेल्टा x बराबर डेल्टा V, E बराबर -डेल्टा V/डेल्टा x। इस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ ऋण चिन्ह
यह व्यक्त करता है कि दूरी के सापेक्ष वैद्युत विभव घटता है। इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन बनता है। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध व्यक्त कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमारा अगला टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य। हेडिंग से स्पष्ट हो रहा है कि द्विध्रुव को यानी वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q × 2 है। हम लोग ये जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या था कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। ऐसा ही एक वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। जब ये वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है और अगर द्विध्रुव को हम इस वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। हम उसी कार्य का यहाँ पर मान ज्ञात करते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा जिसका मान होगा टाउ बराबर PE sin थीटा। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। मान लें कि इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर अल्प कोण या कोणीय विस्थापन अल्प लेते हैं d थीटा, उससे घुमाया जाता है। ऐसा करने में किया गया कार्य निकालें तो dw बराबर होगा बलयुग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। यहाँ पर टाउ इंटू d थीटा, टाउ का मान रखा PE sin थीटा इंटू d थीटा। अब इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा 0 से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य निकालें तो हम इस कृत कार्य का समाकलन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन करते हैं तो W इक्वल ये हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा PE sin थीटा। यहाँ पर PE कांस्टेंट होने के कारण बाहर करें तो हो गया समाकलन थीटा 0 से थीटा sin थीटा d थीटा। sin थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा होता है तो हो गया W इक्वल PE माइनस cos थीटा। ये लिमिट हो गई थीटा 0 से थीटा, माइनस बाहर किया ये आ गया। समाकलन में हमने पढ़ा है कि पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं। यहाँ पर ये थीटा ऊपर की अपर लिमिट और नीचे वाली लोअर लिमिट है तो पहले रखा cos थीटा, फिर ऑटोमेटिक माइनस चिन्ह आता है और ये cos थीटा 0। ये आपने गणित में पढ़ाया जाता है और आपको 11th में भी इस तरह के सूत्र बताए गए, कई बार यूज हुए। तो यहाँ पर W इक्वल आ गया माइनस अंदर इंक्लूड किया PE cos थीटा 0 माइनस थीटा। इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम साम्य स्थिति का मतलब उसके कोण थीटा 0 का मान 0 डिग्री है, 0 डिग्री से थीटा कोण पर घुमाएं तो थीटा 0 के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो cos 0 का मान होता है 1। तो ये हो गया W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। इस प्रकार ये आपका सूत्र निकल के आता है W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। इंपॉर्टेंट सूत्र है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस प्रकार आज आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट समाप्त हो गया है। इस चैप्टर में हमने वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तथा किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र पढ़ा। इसके बाद इसी चैप्टर में हमने विभव प्रवणता और विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ा और ये द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र भी पढ़ा। इन सभी सूत्रों को हम एक बार दोबारा समझें और समझने के बाद इसके न्यूमेरिकल करें तो हमें बहुत ही आसानी होगी। इस प्रकार ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। आप आगे इसके न्यूमेरिकल कीजिएगा, अच्छी तरह से आशा है समझ में आया होगा। ठीक, धन्यवाद।